23/9/2016 ईस्वी को जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग में ये एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, और ये बीएसएससी के इंटर लेवल वाले सेट में, इसीलिए हम सब इसको प्रैक्टिस ताबड़तोड़ कर रहे हैं कि अभी हमारे पास बीएसएससी का समय जो बचा है उसमें हम सब सेट बाय सेट प्रैक्टिस करते चलें। तो चलिए आते हैं और इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में बीमा क्षेत्र कौन नियंत्रित करता है? जो बीमा क्षेत्र अर्थात एलआईसी वाले जो बीमा क्षेत्र होते हैं उसे नियंत्रित कौन करता है? तो आईआरडीए के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का ए। ये काफी आसान प्रश्न, जो मौलिक कर्तव्य 51 का ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का उपग्रह जो है प्रोमोनचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा। जो उपग्रह केंद्र है वो श्रीहरिकोटा। अगले प्रश्न आते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो सी राजगोपालचारी, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, लेकिन ऑप्शनली तो सी राजगोपालचारी। अगले प्रश्न क्या करा, समुद्र में वृहद ज्वार कब उठती है? तो पूर्णिया या अमावस्या के दिन ही जो समुद्र में ज्वार भाटा उठेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो बदायूनी। कौन से? बदायूनी ने है जो रामायण का अनुवाद फारसी में। रामायण लिखा कौन है? वाल्मीकि के द्वारा, और इसे फारसी में बदायूनी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिस समय 1945 में हुई थी उसी समय भारत भी उसमें शामिल था, इसलिए आंसर 1945 होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा, और मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा इसका प्रतीक हो जाता है, लाल पांडा। ये प्रश्न पूछे थे। और आगे आते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कर, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। साइलेंट वैली केरल। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में है, जो वो कौन से? हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान में मौजूद है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? क्योंकि उनमें सदस्य भारत के एक भी लोग शामिल नहीं थे। अतः जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था उसमें भारतीय एक भी सदस्य शामिल नहीं होने की वजह से उस कमीशन का बहिष्कार हुआ था। अगले प्रश्न आते, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले। सरकारियां उपयोग का गठन किस रिपोर्ट में हुआ था? तो केंद्र और राज्य संबंधित। कौन से सरकारियां उपयोग जो है उसका? अभी इधर क्या दिया, AGMARK क्या है? मतलब ये जो है वो क्या है? तो ये तो प्रश्न है जो पदार्थ की गुणवत्ता मापने वाली एक गारंटी वाला होता है। ठीक है, भारतीय संसद के अपर सदन किसको? राज्यसभा को। निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। अगर उच्च सदन भी पूछता तो राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संक्रमण होता है? तो कुष्ठ से होते हैं। फिर अगले प्रश्न देखिए, दूध में खट्टेपन जो उपरांत दही बनना किसका उदाहरण है? पर मेंटेनेंस। ऑप्शनली चलिएगा, पर मेंटेनेंस उसमें दिया होगा, इसीलिए ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, और प्रश्न देख लेते हैं, जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत कौन से सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो यह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगले प्रश्न आते हैं, जब नमक को पानी में डाला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। पानी में अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिजिक्स का प्रश्न। अगले प्रश्न, अणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर परिक्रम पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बोर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न, आम का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। विमान ईंधन क्या है जो जेट इंजन में इस्तेमाल की जाती है? तो पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र कै जोड़ा? 46 संख्या और 23 जोड़े। अगले प्रश्न, गैलेना किनका खनिज है? तो लेड। गैलेना है जो लेड का है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन। उसके बाद पौधे एवं जानवर के सार्वजनिक ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP। ये अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? ATP से प्राप्त करती है। अगला प्रश्न दिया, हीरे का सामान्य चमक क्या कारण है? तो इसमें जो सामान्य पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन भी दे सकते हैं हम सब, और यहाँ दिया टोटल इंडस्ट्रियल रिफरेंस, वही पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का ही दिया है। अगले प्रश्न, शीशे का निक्षारण में कौन सा अम्ल होता है? HF।
कौन सा? HF। अगले प्रश्न देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेनहुक के द्वारा क्या करा? किसी रेडियो सक्रिय वस्तु के उत्सर्जित अल्फा किरण होती है तो वह हीलियम नाभिक होती है। क्या होती है? हीलियम नाभिक होती है। अगले प्रश्न, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक जो है वह न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन, लेकिन इसका CGS मात्रक डाइन होता है। ठीक है। अगले प्रश्न, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? जब बर्फ है और दो बर्फ को एक साथ अगर चिपका के दाब देना तो इन दोनों के बीच में गलनांक है वह घट जाएगा। दोनों का बीच का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगले प्रश्न, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी होती है? मतलब कहा जा रहा है किसी भी धातु की अधिकतम चाल, मतलब उसमें कितनी होती है चाल? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसी भी धातु की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। अगले प्रश्न, ग्रह को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल, मतलब जो है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। कौन से बल? जैसे ग्रह है ना, मतलब बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो इसको जो अपनी एक कक्षा में बांध करके रखता है वो कौन बल बांध करके रखता है? तो गुरुत्वीय बल। अगले प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBSE संकेताक्षर में C का अर्थ क्या होता है? तो सी से कोर होता है, सी से कोर होता है। अगले प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन तो अर्थशास्त्र में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद अगला प्रश्न क्या? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान बिक्री कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान होती है। अगले प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो गर्मी में है जो क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना है तो यह भी चीज़ लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगले प्रश्न क्या करा? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेत्र सहायक परीक्षा वाला देख लेते हैं। क्या करा? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया? हेनसोंग पूछ दे किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद के द्वारा चलाई गई थी। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है LTTE कहाँ की संगठन है? तो श्रीलंका की है। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या? मोडभेट क्या है? तो यह एक प्रकार का उत्पादक कार्य है। फिर पूछ रहा ओरल बी क्या है? तो एक टूथब्रश है ओरल बी। फिर पूछा लैगून क्या है? तो एक झील है। ठीक है, एक झील है। ठीक। अगले प्रश्न पूछा यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह किस खेल के शतरंज है? FIDE रैंक मिला तो वह शतरंज के खिलाड़ी है। अगले प्रश्न पूछा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कै मिनट? तो 60 मिनट। प्रश्न देख लीजिए आगे क्या पूछा है, कैसा स्वरूप है? पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान जिस पर कब्जा किया है कश्मीर का क्षेत्र, उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की। मुस्लिम लीग भारत विभाजन की मांग कब की? 1940। मुस्लिम लीग का गठन 1906। लेकिन यह भारत विभाजन करने का मांग कब किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 ईस्वी में। भारत के संविधान में कितनी भाषा? 22 भाषा। भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? तो यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। फिर इधर आ जाते हैं उसी में जल संसाधन वाला एक तरफ वाले में कुछ प्रश्न यहाँ रह गया था। कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं? तो BRV राव। ठीक है, भीमराव इसको BD सावरकर, BKRV राव क्या है अर्थशास्त्र में? कौन? VKRV राव शॉर्ट फॉर्म है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता किसका? टका अथवा रुपया।
के अभिनीत चांदी की मुद्रा का परिवर्तित किया? तो शेरशाह सूरी है, जो टका हो या चाहे रुपया हो उसको इन्होंने चांदी में बदला था, तो शेरशाह सूरी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो इंग्लैंड से गुजरती है वह कितनी डिग्री देशांतर पर है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाले जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोब्रोनट कहते हैं। कोणार्क मंदिर कौन देवता लगी? सूर्य देवता, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न, भारतीय, क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत से संबंधित? अनुच्छेद 40। ठीक है, अगले प्रश्न आते, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन, कौन सा? विंबलडन। ठीक है, अगले प्रश्न पूछा जाए, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो यह द्वीप से है। आर्कीपेलागो का आशय द्वीप से है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। नर्मदा और ताप्ती द्वारा कौन सी पर्वत घिरा? सतपुड़ा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती के द्वारा घिरा हुआ। अगले प्रश्न, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। जो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कै वर्ष? 65 वर्ष तक वह बने रह सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। अगले प्रश्न, सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपचून। कौन से समय अधिक समय लेता है? नेपचून। किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु के द्वारा बोला गया। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। सांभर झील राजस्थान के किस नगर में? तो जयपुर में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से संबंध? बिहार से भाग लिए थे कुंवर सिंह जी। कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न क्या पूछा रहा? कामागाटा मारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था एक, उस जलपोत का नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाली गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन सा था? तो उत्तरी अमेरिका था। किसने वार्नकूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारी का प्रस्ताव पारित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो वह लखनऊ सत्र में यह अधिकार दिया गया था। अगले प्रश्न आते, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने एक दल का स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपसे पूछा जाए किसने? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उसके बाद अगले प्रश्न आते, किस प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब के से नहीं हुआ था। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया है? चार वेदों में से किसे एक जादुई या माया या वशीकरण का वेद कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जादुई, माया या वशीकरण का वेद कहा जाता है। अगले प्रश्न आते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्ति किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा के सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है, अर्थात जिसको राज्यपाल हम सब अभी कह सकते हैं। कारा राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति आचरण के लिए क्या है? उत्तरदायी होते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न क्या पूछा? भारत में पंचवर्षीय योजना किस रूपरेखा तैयार करने के लिए था? योजना आयोग जो 5 वर्ष का योजना बनाता था उसे हम सब पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा रियाल है। फिर अगला प्रश्न, भारत की नई उदार औद्योगिक नीति कब हुई? 1991 ईस्वी में। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो रेल परिवहन है, जो सबसे ज़्यादा है सार्वजनिक लोगों के लिए आना जाना। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ खोला गया? खड़गवासला, महाराष्ट्र के पुणे में।
विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगले प्रश्न, डेसिबल किसकी इकाई है? तो यह ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, ये प्रश्न पूछा है। देख लीजिए, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन। डॉक्टर थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? किसने आविष्कार किया? फ़ारेनहाइट ने। साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl। स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो सीसा लेड का उपयोग होता है। खारे पानी में क्या उपस्थित होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक मौजूद होता है NaCl। ठीक है। धातुई के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जाता है? तो जियोलाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जियोलाइट्स के द्वारा। फिर प्रश्न क्या दिया? किसका विस्तृत रूप में बेहोशी करने का प्रयोग होता है? क्लोरोफॉर्म। अगर किसी व्यक्ति को बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म उसको सूंघा दो, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ब्राउन रिंग का परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में काम करता है। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फेराइड का नियम। आग बुझाने वाली गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? सिरका जो है वो क्या होगा? खट्टा होगा। कौन सा धातु प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मिलता सभी को नहीं है। ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। भोपाल गैस त्रासदी कांड जो हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीरी रचना और वातावरण से है। ओनकोलॉजी में किसका अध्ययन? कैंसर का। फ्यूज का तार सीटी एक शब्द होता है, सी से शीशा और टी से टीन। फ्यूज तार, जैसे नहीं कोई सीटी बजाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मारेंगे तो थोड़ा फ्यूज कर देंगे। तो फ्यूज तार किससे बनल है? सीटी से। तो सी से शीशा और टी से टीन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। सूर्य में कौन सी गैस अधिक है? हाइड्रोजन। इस हिसाब से प्रश्न पूछा था, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन? अनुवांशिकी एवं गुणसूत्र। और गुणसूत्र मनुष्य में कै जोड़ा? 23 जोड़ा। ठीक है। कांच पर लिखने वाले किस अम्ल के? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं अगर कांच पर लिखना होगा तो। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न दिया, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। कौन विद्युत का अच्छा चालक है? चांदी है जो विद्युत का अच्छा चालक है। अगले प्रश्न देखिए, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। साथ में यह क्या लेके जाएगी? ऊर्जा। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तत्व में किसका लवण पटाखे में रंग के रूप में उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रांसियम और बेरियम जो पटाखा में रंग होता है, इसी का प्रयोग हम सब करते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, मानव शरीर में किस यंग में यूरिया का निर्माण होता है? पहला प्रश्न क्या है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिहार में एक पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध या साझा किया? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ साझा किया था। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछ रहा है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो पूर्णिया जिला सबसे आगे है। 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे वो बिहार के किस क्षेत्र से थे? तो आरा। बिहार के किस क्षेत्र से? आरा से थे। अगले प्रश्न, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे विजिटर नालंदा विश्वविद्यालय जो नवनिर्मित है। ठीक है। अगले प्रश्न, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र में कृषि होती है? तो 60%। महान्यायवादी को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। ध्यानचंद किस खेल से है? तो हॉकी। शेर शाह का बचपन का नाम? फरीद खां। एकदम क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। व्युत्पत्ति सिद्धांत या हड़प नीति? तो लॉर्ड डलहौजी।
प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एकदम फटाक से करते चल रहे हैं। अगले प्रश्न, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से? फुटबॉल और हॉकी से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? कुमार गुप्त। मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। अगले, सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। कौन देवी? गुजरी देवी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न दिया है? प्रश्न देखिए दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? पूर्णिया में। बिहार से संबंधित क्वेश्चन। कमायनी पुस्तक के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा लिखा गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न, बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है बिहार में कुल। अगले प्रश्न, सितार देवी किस विद्यांत से? तो कथक से संबंध है। जैन धर्म के अंतिम महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी में हुआ। ठीक है, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में है। ठीक है, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो 28वां राज्य झारखंड बना था। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे। भारत का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से शुरू किए? चंपारण सत्याग्रह से। अगले प्रश्न, सार्क का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान। यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क। शिवाजी किसके कैद कर लिया था? किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। अगले प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 में। बंगाल विभाजन 1905। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, एक व्यक्तिगत ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए और ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष की उम्र में लड़ा जाएगा? 21 वर्ष होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला। ठीक है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। राजा भोज किस वंश से? परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। मोती मस्जिद तो औरंगजेब। 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह आग किस दिन लगी थी? 10 मई के दिन। महात्मा गांधी को नाथूराम गोड्स गोली कब मारा? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगले प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति के लिए गणतंत्र की स्थापना हुआ? तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्त हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध से। सतलज चिनाब रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। WWE के भागीदार द ग्रेट खल्ली का असली नाम कौन सी है? दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा। ठीक है, पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। अगला प्रश्न आते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है सर? बुलंद दरवाजा के निर्माण फतेहपुर सीकरी। भारत के राष्ट्रपति के पद को हटा सकता है संसद। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले यूरोप के साथ किस कंपनी? पुर्तगाली। 1498 वास्को डी गामा जो भारत आया था। ठीक है, वेलिंगटन कब किससे संबंधित है? हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी का चंद्रमा एक ही को ग्रह है। जातक बौद्ध धर्म से। स्वेज नौ परिवहन जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से जोड़ता है सर। भगवान बुद्ध अपना प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है सर। वह मुगल सम्राट जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का क्या करा? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया। रेशम जो किससे बनता है? तो रेशम के कीट प्यूपा से बनता है।
कौन सा पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर का उपलब्ध नहीं है? एंटर। किस वर्ग के लोग हैं? किस रक्त वाला वर्ग सर्वदाता होता, सभी को खून दे सकता, यूनिवर्सल डोनर होता, तो ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए उसको, जो सबको खून देगा। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है? लैक्टिक एसिड। संतरे में कौन सी विटामिन? विटामिन सी। पालक के पत्ते में आयरन ज़्यादा होता है। दांत क्षय, जो दांत का क्षय होता है वो किसके कारण? बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होता है। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसको रोकता है? टिटनेस को रोकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। भाप इंजन का खोज जेम्स वाट। PSLV का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अगले प्रश्न क्या पूछा? जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग भी अपरिवर्तित रहता, प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। मुख्य रूप से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किस यंत्र में विद्युत धारा मापा जाता है? तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। डायनेमो वह यंत्र है जिसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर धातु? हीरा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट। किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? तो यह कंड्यूक्ट वायरिंग है जो ऐसे सुरक्षा देती है। स्विच का मुख्य कार्य क्या है? जो घर में जो स्विच लगाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना, मतलब परिपथ में सुरक्षित रूप से बनाना और उसे वियोजित करना, ये स्विच का क्या होता है? काम होता है। अगले प्रश्न देखिए, एसी पर काम करती हुई फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाले चोक का क्या कार्य है? तो यह ट्यूब के स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करता है और चलते समय ट्यूब की निस्सरण धारा का परिमाण को सीमित करता है। ये प्रश्न काफ़ी लंबा है, ये सब प्रश्न पे ध्यान आप लोग नहीं दीजिए। देखिए, गोदाम, वर्कशॉप और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो बैटन वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? स्टार्टर के द्वारा। बिजली से लगी आग को किससे बुझाना चाहिए? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बुझाना चाहिए। और ये जो एग्जाम पड़ा था वो 27/12/2008 ईस्वी को पड़ा था। साइंस के प्रश्न देखिए क्या दिया? डीसी परिपथ में भारी निरंतरता प्रायः किसके चेक की जाती है? तो मोटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि हिस्टोटेरिसिस और भंवर धारा हानियाँ सबसे कम किस में होती है? तो यह डायनेमोमीटर मापी यंत्र में होता है। भारत में घरेलू सप्लाई का वोल्टेज क्या होता है? 220 वोल्टेज से 230 वोल्टेज तक सप्लाई होते हैं। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 Hz हर्ट्ज। किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या सबसे अधिक होती है? प्राइमरी बाइंडिंग में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया? ट्रांसफॉर्म में हिस्टेरिसिस हानियाँ किससे कम की जाती है? तो वह स्टील पटलोनों सिलिका अंश घटाकर। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में क्या होता है? तो धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहता है। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न पूछ रहा है? अगला प्रश्न देखिए, किस चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव होती है? तो कम जाती है। फिर अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है? FIT का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परिवर्तित प्रतिरोध में किया जाता है। विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है? नियंत्रणकारी बल कहलाता है। अगले देखिए फिजिक्स का ही प्रश्न, चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किससे मापने के लिए उपयुक्त होता है? तो दृष्टि धारा स्विच को सदैव किस वायर में लगाई जाती है? तो लाइव वायर या गर्म तार में स्विच को लगाया जाता है। अगले प्रश्न आते हैं कि ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिक
अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से किसी एक पहले आ जाए, जो भी हो जाए, 2 पॉइंट आ जाए या 200 वाट आ जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या है? इंसुलेशन की खराबी। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया, ऊंची इमारत पर नुकीली चालक किस लिए लगाई जाती है? क्योंकि जब वर्षा के दौरान आवेश जो इसको क्या बादल कड़कते हैं उसको ग्रहण करके वो पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य करे। मानव शरीर पर बिजली के झटके जोर किस पर निर्भर करता है? तो लाइन धारा या वोल्टेज, मतलब कितने पावर का करंट उस व्यक्ति को लगा उसी पे निर्भर करेगा। आगे देखिए क्या दिया, डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाई जाती है? तो यह गर्म तार पॉजिटिव तार में लगाई जाती है। अगले फिजिक्स का प्रश्न देखिए, विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित है? तो समानांतर श्रेणी से संबंधित है। यदि मशीन की दक्षता अधिक होने हो तब क्या कम होना चाहिए? तो इनपुट पावर कम होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया, बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर, ठीक है। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? तो शून्य होती है। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? तो वह अंतरिक्ष होते हैं। ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षणित होता है? तो आवृत्ति और आयाम द्वारा। अगला प्रश्न क्या दिया, एलईडी प्रकाश से उत्सर्जित होने वाले मुख्य कारण क्या है? तो परिवर्तन का संयोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, CRO की क्षैतिज प्लेटों पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग रूप में देखा जा सके? तो आरंदती तरंग। कौन सा? आरंदती तरंग। अगले प्रश्न देखिए, चलचित्र किस पिक्चरों की श्रेणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? स्थिर पिक्चर में। अगले देख लीजिए क्या दिया गया, टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक में दोष हो तो इसका क्या परिणाम है? तो पिक्चर नहीं बनेगा, ऐसा होगा। अगले प्रश्न आते हैं, टीवी में धुंधला पिक्चर किस दोष के परिणाम से होता है? तो वह RF प्रवर्धक के कारण अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो प्रवैद्युत के रूप में कार्य करती है। प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है? तो टर्मिनल को ठंडा कर रखने के लिए। अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? तो उसमें आकृति और परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न क्या दिया, VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परतें चढ़ाई जाती है क्योंकि कॉपर के चालक पर सिल्वर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, कौन सी सेलें पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो फोटोवोल्टाइक ऐसा होता है, ठीक है। फोटोवोल्टाइक सेल में धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाती है? चुंबकीय फ्लक्स। अगले देखिए, जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है इसके इर्द गिर्द के विभव अनंत हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, विद्युत दोलित्र ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करता है। माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाती है? अभिलेखी माप यंत्र कहलाती है। अगला प्रश्न क्या दिया, FM प्रसारण किस पर किया जाता है? तो VHF और UHF पर। अगले प्रश्न, प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? तो ऋतु सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होती है? VHF और UHF पर। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया, निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गी संधारिता छोटा हो।
अगले प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? तो 220 वोल्ट। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 365 दिन या 1 वर्ष। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कुचिपुड़ी नृत्य है जो आंध्र प्रदेश का है। भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार, मतलब सैनिक के नहीं दिया जाता है, तो भारत रत्न, और सबसे उच्चतम है। ठीक है। असैनिक पुरस्कार मतलब सैनिक को नहीं देने वाला, सिर्फ ये भारत रत्न। परमवीर चक्र ऐसे सैनिक पुरस्कार का उच्चतम है। ठीक है। लेकिन असैनिक दिया तो भारत रत्न। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह। कौन से गैस सबसे हल्की होती है? तो वह हाइड्रोजन, जो कि सूर्य में होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया? तो देखिए सन्यासी विद्रोह, अर्थात ये जो वंदे मातरम जो गीत हमारे गाए गए वो किस विद्रोह पर चित्रण किया गया था? तो जब सन्यासी विद्रोह हुआ था ना, तब उसी समय ये गीत गाई गई थी। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता? जाति के आधार पर, जैसे SC ST वगैरह को कुछ आरक्षण जो दिया जाता है, वो संविधान में जो आरक्षण की बातें हैं वो जाति के आधार पर दिया जाता है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो उत्तर प्रदेश के स्पेशल ये प्रश्न है, तो इसमें रुद्र प्रताप सिंह होंगे। ठीक है। यूरो 2 नॉमर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूरो 2 नॉमर्स का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई थी। कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कुक्का आंदोलन पंजाब से संबंधित है। अल्लाह नहीं। आगे देखिए, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? E.M. फोर्स्टर। ठीक है। आगे आते हैं, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो वह डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र ध्रुव क्या है? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है ध्रुव। आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को दिया गया दर्जा नवरत्न कहलाती है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके क्या रखा गया? हरिजन पत्रिका रखा गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी की बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्म मोह से संबंधित है ईड। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार किसने किया था? तो बीरबल। उसके बाद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब चलाई गई? 1917 ईस्वी में। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सी है? मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। गुप्त संवत का कब शुरू हुआ? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। हनूज दिल्ली दुरस्त किसे कहा गया? तो निजामुद्दीन औलिया को, या उसी को कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वह व्याकरण से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनायमुंडी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम क्या है? कृष्णागिरी। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसप्पा जलप्रपात। ठीक है। उसके बाद संसार का सबसे गहरी झील बैकाल झील। झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति गारो। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शनली है, तो त्रिपुरा होगा ऑप्शन में। ठीक है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लिया जाता है? तो यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष।
राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होती है? तो यह संसद के द्वारा होती है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी। ठीक है, अगले प्रश्न आते बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकना अनुच्छेद कै में है? तो 24 में है। भारतीय के संविधान किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने किया। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 356। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। बलवंत मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी है? 24। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1948 ईस्वी में। माडवेट किससे संबंधित है? तो उत्पादक शुल्क से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। कर संरचना संबंधी सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का क्या नाम था? समिति का। तो चिलैया समिति। अगले प्रश्न। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कैमा स्थान है? 12वां स्थान है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाई गई। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? तो 534। कितने? 534। प्लाईवुड कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ऋग्वेद की पांडुलिपि को। नोबेल का शांति पुरस्कार की विजेता का चयन समिति किस देश को कहा जाता है? तो वह नॉर्वे को कहा जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? टोक्यो। 123 समझौता। क्या पूछा? 123 समझौता किससे संबंधित है? परमाणु समझौता से 123 समझौता है। यूएनओ के आधिकारिक भाषा कितने हैं? 6। और यूएनओ का अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। यूएनओ का अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। ठीक है। माई नेज इन खान फिल्म के निर्देशक कौन है? करण जौहर। अगले आते। चांद का मुंह टेढ़ा। टमाटर लाल, तोर मुंह टेढ़ा है जो हल्ला कर रहा। चांद का मुंह टेढ़ा का पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपानगर। ठीक है। कजरी लोक नृत्य कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ के द्वारा किया गया? आर्यभट्ट। उसके बाद हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है? लीवर से संबंधित है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लगती है? 8.2 सेकेंड। इसमें 5 दिया नहीं, 8.2 दीजिए। इंद्रधनुष में 7 रंगों के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर में किया जाता है? तो गामा किरण। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। दांतों में क्या पाई जाती है? तो कैल्शियम। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? विटामिन के। एक वयस्क शरीर में रक्त कितना लीटर पाई जाती है? 4 से 5 लीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन। ईसीजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है ईसीजी। पुरातन अवशेषों के कालक्रम को निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। योग्यता की उत्तरजीविता की बात किसने कही? चार्ल्स डार्विन के द्वारा कही गई है। पूछा जा रहा दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान जो गणतंत्र हुआ वो दुनिया का नवीनतम देश है। फिर अगले प्रश्न पूछा जा रहा सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो अपना पाटलिपुत्रा अर्थात पटना थी। पटना तो आज नाम है, पहले पाटलिपुत्रा था। ठीक है। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किस राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बना रहा? तो वो बिहार में।
ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो वो पटना में हुआ, जो पटना साहिबा, वहाँ गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। अगले प्रश्न, 1946 में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग, क्योंकि ये बिहार का प्रश्न बीएसएससी है, इसलिए बिहार के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न आते, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, तो न्यूजीलैंड था। ठीक है। उसके बाद किस क्षेत्र में वर्ष 2005 ईस्वी में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की गई, तो यह किया गया था फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बोड ईंधन के पूर्ण संधिकरण में। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न, क्या इच्छा मृत्यु को कानून के रूप में देने वाला देश, पहला देश, तो नीदरलैंड, कि जिसकी इच्छा है मृत्यु का वह मतलब अर्थात मृत्यु उसको दी जा सकती है, तो वह नीदरलैंड देश था। अभी कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया, तो वह चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा किया गया था। फिर आगे आते हैं, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस कहाँ स्थित है, तो वह स्विट्जरलैंड में स्थित है, दावोस। ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए वाल 12 कप का जो कप दिया जाता वह मुक्केबाजी में दिया जाता। तक्षशिला किनके बीच है, तो किन नदी के बीच, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो सन्यासी विद्रोह। अगले प्रश्न देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों का आधारित है, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न आते, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन थे, तो भारत का प्रधानमंत्री, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है, खड़गवासला। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा गया, वो तो तात्या टोपे है, जिसको मित्र के द्वारा धोखा मिला था। 1929 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुए थे, उस जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न, राज्य नीति द्वारा कौन सा दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मैक मोहन रेखा। किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कौन से देश से, तो कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। चीनी तीर्थयात्री हेनसॉन्ग भारत में प्रथम बार भ्रमण किया, वह किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगले प्रश्न आते, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया, तो पूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। कलहन जो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं, वो किसके बारे में लिखा है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। राजा राम मोहन राय। तो चलिए देखिए, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या था, तो कश्मीर का इतिहास था। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगले देखिए, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है, तो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में मैगिनॉट रेखा स्थित है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चीन में है। भारतीय संविधान सभा में जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय गान जो जन गण है वो पहली बार कब गाया गया, 1911 ईस्वी में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट
संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माते हेतु बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ी है वो कौन थे? तो अशोक अमृतराज थे। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। उस राज्य का नाम बताएं जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बना है, तो वह बिहार है। उसके बाद कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एविन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफाई मॉड्यूला। उसके बाद कौन सा भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो वह शुक्र ग्रह जो सबसे अधिक चमकते हैं। समुद्रीय शीतल पवन किस तरह बहती है? तो दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहते हैं। यदि एक पेंडुलिपि से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ली जाए तो घड़ी क्या होगी? तो वह सुस्त हो जाएगी। उसके बाद अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा? एक्स किरण। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतः परमाणुक की दूरी के परमाणु की कोटि समान होती है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या होता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के बाद वह कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अगले प्रश्न, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर जाती है तो वह कौन से परिवर्तित प्रभावित होती है? तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग इसमें है जो प्रभावित होंगे। मनुष्य के नेत्र में जो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत कलिकर चूर्ण में जो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? जिप्सम अर्थात सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य पूछ रहा है तो सेटिंग, जो जमने का दर को त्वरित करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाई जाती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। भारत में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम जो सहायक है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है वो -40 डिग्री। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल। उसके बाद एस्बेस्टर का कारण किन्हें होने वाले प्रमुख रोग? तो इम्फेसैम है। ठीक है, इम्फेसैम। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो वह अग्नाशय में उत्पादित होता है। मानव शरीर के प्रमुख पैर की हड्डी जो है फेबुला और टीबिया। ऐसे प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, फेबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। अगले प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडेंस रोग है जो बर्नाधता अर्थात रतौंधी कह सकते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है। वायु का वेग किसमें अधिक होता है? वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से संबंधित है। मानव शरीर में रक्तचाप किसको नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो वह प्रोग्राम से संबंधित है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न, वातावरण के सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले गैस नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में विश्व में सर्वाधिक खाद्य फसल क्या है? तो विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है जो गेहूं है। और अगले प्रश्न आते, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? तो यूनान में प्रथम ओलंपिक खेल हुई थी। उसके बाद आते हैं फिर अगला प्रश्न, क्या विश्व की सबसे ऊंची इमारत क्या है? तो दुबई में बुर्ज खलीफा जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। किस महान खिलाड़ी एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किया था? तो माइकल फेल्प्स तैराकी में जो 10 प्राप्त किए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जापान का जो टोक्यो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल पटना में है, गांधी सागर जो है वो पुल सबसे लंबा है। आते हैं अगले प्रश्न, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा, तोराह किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदियों की। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से था। ग्रीन पार्क जो कानपुर में किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। जीव मिल्खा सिंह किस खिलाड़ी से जुड़े हैं? तो वह गोल्फ से जुड़े थे। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं कि 1857
आंदोलन के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया? तो झांसी की रानी वीरगति को क्या हुई? प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रूपी। रूपी श्रीलंका की मुद्रा है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ऑप्शनली होगा प्रश्न, और म्यांमार, भारत, ये सभी का सीमा बांग्लादेश से मिलता है। एशिया में होते हुए कौन सा देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं? तो वह तुर्की है। तो एशिया में, लेकिन सदस्य किसका? यूरोपीय संघ का है। एशिया में कितने देश हैं टोटल? तो 47 देश हैं टोटल। भोपाल गैस त्रासदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? तो यूनियन कार्बाइड की कंपनी, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण जो भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, उसमें कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा, भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में है जो दूसरे शहर से अधिक प्रवासी आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो वह कपिल सिब्बल। कौन से? कपिल सिब्बल। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा, एक टिकट के PNR पर P किसके लिए आता? तो P का मतलब होता है पैसेंजर। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, प्राइड एंड प्रीजुडिस किसके द्वारा लिखी एक उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा लिखी एक उपन्यास है। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखा? तो यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो यह अपराह विनफ्राई क्या रखा एक नाम है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्ति की गई थी? तो 2010 ईस्वी में कॉमनवेल्थ खेल के लिए किया गया था। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? USA में। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 3 शेर। उसके बाद 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? तो रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई? तो 1975 ईस्वी में यह घोषणा की गई। भारतीय संविधान के कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। भारत सरकार द्वारा दोहरे नागरिकता को कब स्वीकार की गई? तो 2005 ईस्वी में। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 19 है। RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 ईस्वी में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर लोकसभा के। ठीक है। अगले प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति का काल सबसे ज़्यादा दिन का था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगले प्रश्न, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? गुजरात। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? माइका का। कृषि का भारतीय GDP में लगभग प्रतिशत का कितना % योगदान है? तो 21% योगदान है। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग कितनी संख्या है? तो 85 से रेलवे स्टेशन है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता। सारनाथ का स्तूप कहाँ बनाया गया? वाराणसी में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में। हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? सईगौन कहा जाता था।
भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच जो मेन समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। फिनलैंड के संसद को क्या कहते हैं? एडुअस्कुंटा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। उसके बाद कौन सा एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लघु गणक किसके द्वारा विकसित होता है? नेपियर के द्वारा। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। उसके बाद न्यूटन गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिया था। इंद्रधनुष का सबसे बाहरी का रंग कौन सा होता है? लाल। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी एवं निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल है? तो 180 का। प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो वह लेड से बने होते हैं। सिरके में क्या होती है? एस्टिक अम्ल होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त है? तो हैबर प्रक्रम अमोनिया के उत्पादक के लिए है। कौन सा अम्ल कांच के घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? हाइड्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला है, तो वह जल होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। भूमिचरों की तीव्रता स्तनधारी कौन है? तो चीता। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो मादा लिंग हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। थायराइड किस अंग ग्रंथि का भाग है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक भाग है। साल्क टीका किसके लिए होता? तो पोलियो के लिए। कैरोटीनोइड क्या है? एक प्रतिजैविक होते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, वनस्पति घी में क्या होता है? एकल एवं असंतृप्त वसा। मूत्र का pH मान क्या होता है? तो 6 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्पष्ट दृष्टि के लिए कौन से विटामिन? तो विटामिन A। NIC कार्ड क्या करता है? तो PCS को जोड़ता है। अगले प्रश्न आते हैं, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में। उसके बाद DVD में V का अर्थ क्या होता है? तो वर्सटाइल होता है। क्या? वर्सटाइल होता है। रैम में A का प्रतीक क्या है? एक्सिस। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। उसके बाद बायोडीजल किससे बनता है? तो वह घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई किस महीने में? तो अभी हो रही है, अर्थात मार्च महीने। प्रश्न क्या दिया गया? कौन सा देश विश्व के शक्कर का कटोरा अर्थात चीनी का कटोरा? क्यूबा। ठीक है। भारत में सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य बांदीपुर जो कर्नाटक में है, बांदीपुर वो है। ठीक है। अभी आते हैं फिर आयात और निर्यात पर लगने वाले कर क्या कहलाते हैं? तो सीमा शुल्क कहलाता। आयात और निर्यात। आयात किसे कहते हैं? जब कोई देश से कोई वस्तु खरीदा जाता है तो उसे आयात कहते हैं। जब कोई देश से किसी देश में वस्तु जब बेचा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। और इसी पर जो कर लगता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम देखिए, हमने पहले ही बोला कि 1/9/2012 ईस्वी में मतलब जो पढ़ा था उसमें पूछा गया था। ठीक है। अभी देखिए कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ है? तो चीन में। ठीक है। वह दर जिस पर बैंक मतलब अर्थात RBI ऋण देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है। जो कोई भी बैंक को लोन देता है, कौन बैंक? RBI। बैंकों का बैंक तो RBI। स्थापना 1935 ईस्वी में। अगले प्रश्न देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो बांसुरी। RK लक्ष्मण क्या था? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, मतलब जो कार्टून नहीं बनाने वाले होते वो। ठीक है। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे चाय बोले तो असम। सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य चाय का असम। हीराकुंड बांध महानदी पर, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। गीत, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर राष्ट्रीय गान होता तो RNT रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से? तो हॉकी से। ठीक है। और उसके बाद आते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास ऑप्शनली प्रश्न है। रंगभूमि कौन लिखा? तो प्रेमचंद ने। अर्थशास्त्र की रचना किसे किया?
किसने किया? तो कौटिल्य। किस भारतीय राज्य का सीमा है जो तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल से लगता है? वो सिक्किम। ठीक है। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वह कितने के बराबर होता है? तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। 10,00,000 बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सीली। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? पुरी, उड़ीसा का। ठीक है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 ईस्वी में। उसके बाद राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। उसके बाद आते हैं योजना या नीति आयोग के कौन निकाय होते हैं? कार्यकारिणी निकाय है। कैसा निकाय है? तो कार्यकारिणी निकाय है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? रांची में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कै वर्ष है? 65 वर्ष। उसके बाद 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर प्रश्न अगला देखिए, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो व्याकरण शास्त्री थे ना पाणिनि। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो अरबों के द्वारा भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना, ये उसकी योग्यता आवश्यक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यह लिखी पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन का अध्यक्ष गांधी जी किए थे? तो बेलग्राम के अध्यक्ष किए थे। कब? 1924 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो 1939 से 40 ईस्वी के आसपास है, तो रास बिहारी बोस ने किया। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? तो मोहनजोदड़ो से यह स्थल मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ है? कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। सार्क का स्थापना 1985। G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का एक समूह है जिसे G15 कहते हैं। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाले अत्यंत सकरा भूमि को क्या कहते हैं? तो भू संधि कहते हैं। भूमिश दूगो भूमि और संधि मिश जोड़ना। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलर के। ठीक है। एकमात्र एशियाई देश जो विषुवत रेखा से गुजरती है वह इंडोनेशिया। ठीक है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार किसका? वो जो दीपावली है प्रकाश का त्यौहार किनका निर्वाण दिन है? तो महावीर का। उनका महावीर का निर्माण दिन तो दीपावली त्यौहार के समय ही है। ठीक है। HUDCO क्या है? तो गृह एवं शहरी विकास निगम है। अगले प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा बनाती है? तो अरावली पर्वत है जो भारत के पश्चिम में है। ठीक है। और उसका शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित एक अधिनियम है शारदा अधिनियम। 7 टीलों का शहर या सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता? तो रोम को। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो वह शिमला में है। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन? CV रमन। मेरिल लिंच क्या है? एक निवेशी बैंक है। देखिए, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसका था? WGF हिगल। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाई जाती है? 24 अक्टूबर। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर
45 ईस्वी को हुआ और उसी की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? राहुल द्रविड़। सूरत शहर किस नदी के किनारे है? ताप्ती। जापान की करेंसी क्या है? तो एन है, जो जापान की करेंसी है। 100 साल की लड़ाई 100 ईयर वार जो किस युद्ध की श्रृंखला है? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इजराइल की संसद किस नाम से जाना जाता है? नीसेट। इजराइल का नीसेट। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की के द्वारा मतलब छापा गया था। नियाग्रा प्रपात जिसको कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, अगले आते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो बुध। और उसके बाद प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर को कहा जाता है? चंडीगढ़। और नेक चंद के द्वारा रॉक गार्डन शहर की स्थापना किया गया था। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार थे राजा टोडरमल। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत पर। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा? तमिल। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य है? तो केरल की। उसके बाद कौन सी संस्था समाचार पत्र के प्रसार की संख्या को प्रमाण करता है? एबीसी। नवीनतम पुस्तक ट्रेनिंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज किसके लेखक हैं? मतलब लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद आते हैं पेडिंटोलॉजी में किसका अध्ययन? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सूती रेशा किससे प्राप्त होते हैं? तो बीज से। वयस्क मनुष्य के रक्त का निर्माण कहाँ होता है? किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा में। उसके बाद सार्वत्रिक ग्राही रक्त मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता है वो ए बी, और सबको जो ब्लड दे सकता है वह ओ। उसके बाद आगे प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न पूछा है? तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे को क्या कहते हैं? तो पोलेराइड कहते हैं। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो पृष्ठ तनाव पर। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। क्या? प्रोटीन। उसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। यूनिवर्स किसका उदाहरण है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। उसके बाद डेसिबल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? इनकोडर कहते हैं। सर्वाधिक आघातवर्धनीय मतलब पीटा जा सकता तो सोना। मनुष्य किस संघ की प्राणी है? तो वह यार उस कोर्डेटा अंतरिक्ष यान का नाम की बताएं जो प्राणी है। 6/8/2012 ईस्वी को मंगल ग्रह पर उतरा था। तो वह उस जो ग्रह है अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्यूरियोसिटी था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिग्स कण को प्रायः किसके संदर्भित किया जाता है? तो देवता कण के। उसके बाद देखिए क्रिकेट की दुनिया में किसे द वॉल भी कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत की किस शैली से जुड़े हैं? तो गजल से जुड़े हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय चुनाव में किसने पीए संगमा को पराजित किया था? तो प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेता को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उनमें से एक योगेश्वर दत्त हैं और दूसरा का नाम क्या था? तो विजय कुमार था। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी डीवी सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये पूछ रहे थे जगदीश शेट्टर। ठीक है, उसके बाद ये अंकेक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ देखिए क्या पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता की औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो तांबा, टीन और कांस्य के बने होते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपनिषद को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उसकी संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म माना था या ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन है? तो तक्षशिला। कौन से मंदिर को काला
शिवालय का नाम मिला? तो सूर्य मंदिर को। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ के नाम से जाते थे। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रकार के क्या है? तो यह भारतीय मंदिर की वास्तु शैली है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है? तो आर्यभट्ट। उसके बाद शेरशाह अच्छी तरह से अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। उसके बाद आते बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात का। बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब की पत्नी के मतलब यादगार में बनाया गया था, या औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है बीबी का मकबरा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। उसके बाद आते सती प्रथा का अवैध घोषित किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1857 में भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? तो कलकत्ता में खोली गई थी। उसके बाद आते हैं कि क्या पूछ रहा, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी। कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है? तो 5 पॉइंट समवन। ठीक है। उसके बाद कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम में है। ठीक है। उसके बाद अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? तो किशन बाबू राव हजारे। सौर्य प्रणाली में सूर्य के साथ और कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन सा योग्य गुरु काले धन को भारत वापस लाने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? तो बाबा रामदेव। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, देखिए क्या पूछा जा रहा। मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सेवारत 1981 से 2011 ईस्वी तक कौन रहे? तो होस्नी मुबारक। ठीक है। भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नंदन नीलेकनी। उसके बाद आते ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो दादा भाई नौरोजी। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? तो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधियों राज्य के विभाजन करना। ठीक है। उसके बाद आते हैं किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? 4 जुलाई। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा। ठीक है। यदि 2 स्थानों के समय में 2.5 घंटे का अंतर हो तो उनके देशांतर 35 डिग्री का होगा। ध्रुव क्षेत्र में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो बलिजाइडर्स कहते हैं। जिन वृक्षों की जड़ कम गहरी होती है उनका किस जलवायु से संबंध होता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से उसका संबंध होता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न, देखिए कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर पर वृद्धि नहीं करता है? तो टुंड्रा जलवायु में। ठीक है। पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? तो मिड लेट्यूड रेगिस्तान का। कौन सा देश विश्व का पहला कोयला उत्पादक देश है? तो चीन। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करने वाला देश हॉलैंड। उसके बाद आते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। कौन सा एक सागर बिना तट के हैं? तो सारगैसो सागर। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी। विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी।
उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सी है? मिसिसिपी नदी प्रणाली। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। उसके बाद भारत के समुद्री तट को छूने वाले राज्य की संख्या कितनी है? 9। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में। साइना नेहवाल किस खेल से हैं? तो बैडमिंटन। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व के चौथे सबसे बड़े नेटवर्क हैं। इससे 3 बड़ा कौन है? रूस, यूएसए, कनाडा। उसके बाद आगे आते हैं शक संवत का प्रथम मास क्या होता है? चैत। और अंतिम मास फागुन। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय के द्वारा किया गया। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्या करा? सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान का प्रस्तावना में जोड़ा गया कब? तो आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? तो संसद के कोई भी सदन। उसके बाद कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो इंदिरा गांधी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। उच्च न्यायालय के जजों अर्थात न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। उसके बाद आते हैं, क्या पूछ रहा? देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा जो मुद्रा नोट प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होती है? तो होशंगाबाद में। ठीक है। उसके बाद 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप या क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो क्लाइव लाउड। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आते 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो एस सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। उसके बाद कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में वीरता का 2 सर्वोच्च पुरस्कार, तो एक परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र। उसके बाद आते हैं BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो औषधियों के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान में। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सी है? गोंड जनजाति। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखता है सबसे ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन गैस। उसके बाद समुद्री जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक खरा होता है, क्यों? क्योंकि नदी भूमि से लवणता लाती है और समुद्र में मिला देती है। उसके बाद आगे आते हैं, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता कौन है? तो प्लूटोनियम। एड्स का जीवाणु जो है वो किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में T सेल को। किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन D को। उसके बाद आते हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो भारत में रेल परिचालन का विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो जापान का है। सीमेंट का एक सर्वप्रमुख अवयव क्या है? चूना पत्थर। उसके बाद आगे आते, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? यकृत। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग? रैबीज रोग। आँख की पुतली के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाले आँख देख सकते हैं केवल, तो वह दूर की वस्तु। किसी उत्तल लेंस के प्रयोग से यह ठीक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रश्न इसका देखिए क्या दिया गया है, कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वायु है जो सर्वाधिक फैलता है। प्रश्न हम देखते हैं कि उस राज्य, क्या पूछ रहा? उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? सोचिए सर, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है। तो बिहार। ठीक है। किस लेखक ने जासूसी पात्र जो पोइरोट की रचना की थी? पोइरोट की रचना की थी कौन? क्रिस्टी। कौन की थी? क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिव्स की रचना किया गया है? वुड हाउस के द्वारा।
नगर कोझिकोड क्या है? तो यह कालीकट है। चीन के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था? 1961 ईस्वी में। एक मानचित्र में समान दाब वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। फिर देखिए, किस दिवस को इकोनॉमिक्स दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को इकोनॉमिक्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में, क्या पूछा जा रहा? कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारा गया था? तो संजय गांधी मारे गए थे। पुलेल गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? चैत। और अंतिम मास फागुन होता है। 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाई जाती है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय है? द लास्ट लेक्चर। माइक मोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करता है? चीन से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में लिखा गया किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी को अलग करती है? तो नर्मदा को। तलचर कोयले खान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। उसके बाद किनके समाधि स्थल का नाम जो है वो विजय घाट जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 ईस्वी में। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फिल्म श्यामची आई। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, किस व्यक्ति ने लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो रामविलास पासवान। किसे फर्डिनेंड गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, क्या दिया गया है? NSAID निषेध दर्द निवारक की एक श्रृंखला। इसमें आई का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी होता है। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो वसीय अम्ल का एक वर्ग है ओमेगा 3। उसके बाद उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोज ने बताया कि वह 2 सूर्योदय है? तो केपलर 16b। उसके बाद आगे आते हैं, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम को। EMI जो कर्ज के भुगतान में ई का अर्थ क्या होता है? इक्वेटेड होता है। ठीक है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता? वर्गीज कुरियन को। किसने लास्ट सफर की चित्रित किया है? लियोनार्डो द विंची। द लास्ट सफर होगा लियोनार्डो द विंची। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोगी आंदोलन शुरू किया था? 1920 में। खत्म कब हुआ था? 1922 में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में। ठीक है। उसके बाद आते हैं, पृथक पंचायती राज प्रणाली का गठन कब किया गया? 2004 में। भारत का विशाल समुद्र तट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या कहलाता? विशाखापत्तनम। कौन है विशाखापत्तनम? दिल्ली से कलकत्ता कौन से राजमार्ग जोड़ती है? तो NH2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। झारखंड में इस्पात संयंत्र कौन सा? ऑप्शनली प्रश्न TISCO टीसो। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एल्लुविल। किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन के दोनों घटक हैं? तो पोटेशियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? तो 3। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन का। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात का कौन सा तत्व है? तो तांबा। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया। उसके बाद बूटेज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने के लिए है? तो एल्केन को। सिरका का pH मान कितना होता है? 3। गिलसिलौर में प्रथम एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है? 2। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक क्या है? ग्लूकोज।
मशरूम क्या है? एक कवक है। सबसे तेज बोल सकने वाला जंतु कौन सा? नील व्हेल। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में समान उत्पादक क्या है? तो जल, क्योंकि दोनों के लिए जल चाहिए। थायराइड कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा यंग है, कौन सा अंग है जो पित्त का स्रावन करता है? यकृत। उसके बाद क्या दिया है? रिकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद कौन से तकनीक का संबंध है? तो टीकाकरण। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमैटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? प्लैंक। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे पायरोमीटर कहा जाता है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त की। उसके बाद एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वस्तु के समान आकार का होगा। ऊष्मागति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाले वस्तु से किसी उच्च ताप वाले वस्तु को ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊष्मागति मतलब कहने का मतलब एक में ऊष्मा कम है और दूसरा में ऊष्मा ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम में आएगा ऊष्मा, ये ऊष्मागति का नियम है। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत में होती है? तो 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ होगा। ठीक है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट हैं। क्या पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नील नदी किसका देन है? तो मिस्र का देन है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य? कर्नाटक। कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो महेंद्रगिरी है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। साढ़ों की लड़ाई किस देश में होती है? तो स्पेन में। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन। बरौनी क्या पूछा जा रहा? बरौनी कौन सा कारखाना है? तो देखिए बरौनी है जो तेल शोधक कारखाना है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से होकर बहती है? गोदावरी। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू होता है? जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर कैरियल रेडक्लिफ के द्वारा। अभी देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। उसके बाद आते हैं अंतिम मुगल शासक बहादुर जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी। उसके बाद आते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना आत्मा से करते हैं इसलिए आत्माराम पांडुरंग। लोकसभा का कार्यकाल कई वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और ये जो एग्जाम हुआ था वो साथ साथ 2013 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिए, चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या है? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो शेरशाह सूरी। उसके बाद किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह नगर स्थित है? लोथल में। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुई? तो रामराज। उसके बाद ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो E.M. फोर्स्टर। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। उसके बाद प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होती है? तो विटामिन के। उसके बाद आते हैं स्पर्श दंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर एक आवेश होते हैं, कौन आवेश? धन आवेश। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 280 दिन का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। सोना का संकेत क्या है? AU। ऑरम होता है इसका।
नाम। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होती है? तो घट जाती है। उसके बाद आते MKS प्रणाली में त्वरण का SI मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आमीटर से क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। गंदे जल में जमे हुए मच्छर को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है केरोसिन तेल जल में डालने के बाद। पीतल किसका मिश्र धातु है? पिताजी का। पिताजी से याद रख सकते हैं कि पी से पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता। तो तांबा और जस्ता का। कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो कैंची में 2 लेयर होते हैं। ठीक है, ये पूछा। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल को निर्धारित करने के लिए होता है? विमान की चाल को। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता